हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि धनतेरस में भोलेनाथ ने महादेव पार्वती के लिए कैसे घर बनवाए थे। जो पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि उनको महादेव ने कैसे कुबेर के पास भेजे माँ पार्वती जी को और गहना दिए कुबेर ने, तो कैसे माँ भवानी ने गहना को लौटा दी और अपने एक चुटकी भभूति को लेकर के आ गई। सो मैंने कथा आप लोग को बताई हूँ। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग जरूर उसको देखेंगे। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं दूसरे पार्ट में इसको बना रही हूँ। ये कथा रियल कथा शिव महापुराण का है। सो महादेव ने माँ भवानी के लिए कैसे घर बनवाए, घर कब बनवाए जबकि लक्ष्मी माँ ने उनको ताना मारी थी कि आपका जो नगन है और धन है आपका महादेव आपको क्या देता है हे माँ भवानी। से देखिए मेरा महादेव विष्णु ने कैसे सोने के मेरे लिए बैकुंठ का तैयारी किए हैं, बैकुंठ बनवा दिए हैं। उसी का गृहवास में लक्ष्मी ने आई थी न्योता देने, निमंत्रण देने माँ पार्वती जी को। सो मैं कथा आज लेकर के आई हूँ। दोस्तों ये कथा बहुत ही सुंदर है, आप लोग कथा जरूर देखिएगा, पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी पता चलेगा और अच्छा भी लगेगा, समझ में आएगा। और ये जो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा ना देर करके। माँ भवानी बोली कि ये महादेव आप तो मुझे घर भी नहीं दिए हैं, बसाहा भी भींचता है, मोर भी भींचता है, गणेश, नंदी, कार्तिक सब लोग खुले आसमान में रहते हैं। देखिए तो लक्ष्मी जी को कैसे वैकुंठ का निर्माण किए श्री विष्णु भगवान ने सोने का, आप मुझे क्या दिए। तो महादेव बोले कि ठीक है मैं आपको जो दूंगी वो कोई नहीं दिया होगा। तो जो लंका जो है सो रावण का जो लंका नहीं था वो महादेव का लंका था। महादेव ने माँ भवानी के लिए वो लंका का निर्माण किए थे, पूरे लंका सोना का था। राते राती महादेव ने ऑर्डर दिया विश्वकर्मा को, क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव हैं, जब जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। आदेश दिए विश्वकर्मा को कि हे विश्वकर्मा तुम पूरे लंका को सोना से मढ़वा दो, बनवा दो और इतना सुंदर घर का निर्माण करो, हीरा मोती पन्ना सबसे बनाओ और सोना का पूरा लंका को बनवा दो। आज जो मेरे पार्वती का जो गृह होगा उसको तुम हीरा से जड़वा दो। उसी तरह का विश्वकर्मा जी ने राते राती में ही बन गया, पूरा घर तैयार हो गया। अब गृहवास का बारी आया। महादेव बोले कि आपको लक्ष्मी जी आई थी निमंत्रण देने, तो आपको ताना मार के गई है पार्वती, आप भी जाइए और लक्ष्मी जी को निमंत्रण दीजिए विष्णु जी के सहित कि आप लोग भी चलिए, मेरे महादेव ने मेरे लिए भी महल तैयार किया है, से आप लोग चलिए मेरे गृहवास में, लंका में मेरा गृहवास होने जा रहा है। सब सारे देवता लोग का निमंत्रण हुआ। अब उसमें कुल पुरोहित के रहे, ब्राह्मण का भी जरूरी होता है गृहवास में। तो महादेव का जो पुरोहित थे से रावण का बाबा थे, उनको निमंत्रण हुआ रावण का बाबा को। अभी रावण बहुत छोटा था, 12 साल का बटुक था। सो अपने बाबा के पास आ गया गृहवास में। मैया भवानी या महादेव लोग गृहवास में बैठा लो, गेट जोड़ करके बैठा लो, गृहवास हुआ। माँ भवानी बहुत प्रसन्न थी उस दिन, महादेव भी बहुत प्रसन्न थे। महादेव को लग रहा था कि आज मैं अपने पत्नी का जो पार्वती है उनका मैंने जो पूरा किया हूँ महल बना करके, से बहुत खुश थे। क्योंकि जब पति जब होता है ना, पत्नी का जो भी उसका जो मांग होता है पूरा करता है तो पति भी खुश होता है, पत्नी तो खुश होती ही। महादेव बहुत खुश थे उस दिन और खुशी से दोनों आदमी बैठा लोग गेट जुड़ाया। और रावण का जो बाबा था सो बैठा पूजा कराने बैठा। जैसे ही जब सारे पूजा खत्म हो गया, महादेव बहुत प्रसन्न थे, बोला कि सब जाइए, घर में आरती हुआ, सब घर में जा कर के दिखा करके ले आइए। उतना ही देर में रावण बहुत चतुर था, उतना ही देर में सिखा दिया कि बाबा आप संकल्प कराना तो महादेव तो आज बहुत प्रसन्न है, आप एक चीज मांग लेना कि बोलिएगा कि हमको पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो मांगिएगा कि पहले 7 वचन हरवा लीजिएगा, बोलिए कि अब वचन हारिए, जो हम मांगेंगे सो आप देंगे ना। उसी तरह वचन हार दिए महादेव
जब उधर से आ रहे हैं हर घर में दीपक जला करके, तब रावण का बाबा से पूछे कि आपको क्या चाहिए। आज मैं बहुत परेशान हूँ, अब जो मांगेंगे हम वही दूंगा आपको। महादेव बोले, रावण का बाबा बोला कि पहले वचन हारिए कि जो मैं मांगूंगा सो आप दीजिएगा ना। महादेव बोला कि क्यों नहीं, आप क्या मांगिएगा, जो भी मांगिएगा हम पूरा कर सकते हैं। उतना ही देर में उसका बाबा मांग लिया कि आप जो लंका बनवाए अपना पत्नी के लिए, जो बनवाए हैं, घर बनवाए हैं जो सोना का लंका है, इसको पूरा को दान कर दीजिए। अब महादेव को तो ना हो रहा है ना हो रहा है, पूरा परेशान हो गए। अब मैया भवानी भी पूरा परेशान हो गई। उनको तो जो एड़ी का लहर सा मगज पर गया कि ये क्या हुआ, सुख भी नहीं भोगे, अभी पूजा ही हो रहा है तब तक दान मांग लिया। महादेव बोले कि अब क्या करे, वो तो वचन हार चुके थे कि आप जो मांगिएगा सो मैं दूंगा। महादेव बोले ठीक है, इसको मैंने दिया, लेकिन ये मैंने अपने पत्नी के लिए जो महल बनवाया था, ये सोना का लंका था, उसमें अपने पार्वती के लिए बनवाया था। आप लोग ले रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं खुशी से इसका दान नहीं दे रहा हूँ। महादेव बोले कि मैं इसका दान खुशी से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी पार्वती के लिए बनवाया था, अपने गौरी के लिए। मेरी गौरी बहुत ही प्रसन्न थी ये सोने का लंका से, और इसको भी आप लोग दान में ले रहे हैं। इसी तरह करके महादेव ने दान में तो दे दिया, और फिर अपने कैलाश में माँ भवानी के साथ चले गए और बोले कि ये जो खुशी का दान होता है वो सो दान तो मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग तो छल से हमसे माने वचन हरवा लिया और दान में ले लिए, तो जाइए, एक खुशी का दान होता है सो रास्ता है, लेकिन छल से किया हुआ जब कोई भी चीज़ किसी से कोई लेता है उसको रास्ता नहीं है कि ये सोना का लंका एक दिन राख बन जाएगा। उसी तरह करके रावण बहुत खुश हुआ। महादेव फिर वहाँ से अपना चल गए कैलाश में, और ये जो रावण का बाबा था सो सब लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया, वहाँ पर राजपाट करने लगा। करते करते वहीं रावण जब त्रेता युग आया तो हर के ले आया सीता को हर के लाया। उस समय वही महादेव हनुमान बन करके गए हैं और उस लंका को जलाए हैं। माँ भवानी थी सो पोंछ में थी, उसी पोंछ में रावण ने आग लगा दिया, और आग लगा करके जब आग लगा बजरंग बली का पोंछ में, तो घर पर बैठते गए और सारे घर पर जितना घर था सबको जला दिए। सारा जो लंका था सोना का सो जल के राख हो गया, और बाँचा किसका घर, तो एक विभीषण का घर बचा। तो दोस्तों यही है, किसी से भी कोई चीज़ छल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो अपने लिए रखा है वो अपने खुशी के लिए रखा है, तो उसको खुशी में अड़ंगा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन ये सारा संसार स्वार्थी बन चुका है, अभी हर किसी का नियत और सोच उल्टा हो चुका है। इसीलिए दोस्तों अपने कर्म पर और अपने धर्म पर भरोसा करना चाहिए, किसी से कोई भी चीज़ छल से नहीं लेना चाहिए। ये रावण का जो लंका का गृहवास का कथा जो था है सो ये शिव महापुराण से मैं कथा ली हूँ, और इस कथा को मैंने अपने वाणी को यहीं पर श्री शिव गुरु के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, घर घर महादेव।